टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी चुनाव को देखते हुए एडीजी जोन प्रयागराज ने अचानक सड़क पर उतरकर औचक निरीक्षण किया और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान भी लगवाया। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब आवश्यक पुलिस लगाई गई है और साथ ही हर जगह पर कुछ चेकिंग का भी अभियान चलाया जाएगा और गाड़ियां चेक कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने पोलिंग बूथ पर भी सुरक्षा की बात कही है और व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाए गए हैं और साथ ही सीपीएमएफ की फोर्स भी लगाई गई है। और क्या कुछ कहा है एडीजी जोन प्रयागराज ने, आइए दिखाते हैं आपको। सीपीएमएफ लगाया जा रहा है जिसमें केंद्रीय पुलिस बल की आप सेक्शन मिनिमम रहेगा। तो एक वाले हैं जो ज़्यादा बड़े बूथ हैं, ज़्यादा बड़े सेक्टर हैं, उनके ऊपर हमने जो फोर्स लगाया है उसमें एक सेक्टर, डेढ़ सेक्टर में 7 तो ये सुनिश्चित करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। ये हमने व्यवस्थाएं की। उसके साथ एसएसटी ये लगातार चीज़ें काम कर रही है। कुछ क्लस्टर मोबाइल बनाई है कि जहाँ भी कोई सूचना मिलेगी वह क्लस्टर मोबाइल को ऑथराइज करेंगे। और इससे हमारे जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं, जोनल पुलिस अधिकारी, साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस अधिकारी, ये लगातार प्रमोशन रहेंगे। हर एक बूथ पर भी आपको फोर्स मिलेगा और जहाँ बाहर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए हमें लोकल पुलिस लाइन लगाने के लिए ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स लगाया गया है। बॉर्डर्स को सील किया जाएगा, वहाँ सभी जगह बॉर्डर पर बैरियर लगाकर चेकिंग की जाएगी और ये कार्रवाई लगातार सिर्फिकल जो पोलिंग सेंटर्स हैं वो संवेदनशील है, उनकी संवेदनशीलता कम करने के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। लेकिन जो फोर्स का मानक है हर एक सेंटर पर सीएपीएफ लगा दिया गया है, इसलिए अलग से कोई व्यवस्था इसमें नहीं की जा रही। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 12 सीटों पर 46 लाख से ज़्यादा वोटर कल अपने भविष्य तय करने के लिए मतदान करेंगे, वहीं डीएम संजय खत्री ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए औचक निरीक्षण किया और साथ ही तैयारी का जायज़ा लिया। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आपको। हमारी टोटल 12 विधानसभाओं के लिए 4 डिस्पैच सेंटर हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोग केपी कॉलेज में यहाँ पर हमारे जितने मतदान कार्मिक हैं वो यहाँ उपस्थित होकर अपना ड्यूटी और सामान ईवीएम स्टेशनरी लेकर प्रस्थान कर रहे हैं। आज ये सारा प्रस्थान करके अपने गंतव्य स्थल पहुँचेंगे। हम सारे कार्मिक को बसों के माध्यम से भेज रहे हैं और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट आज जैसे ये पहुँचेंगे सबका सत्यापन करेंगे और कल मॉर्निंग में 5:30 बजे से हम लोगों का ईवीएम को तैयार करने का और फिर मॉक पोल का काम शुरू हो जाएगा। और हम लोगों ने हर बूथ पर सीपीएमएफ को लगाया है। 15,000 से ज़्यादा की संख्या हमारी पैरामिलिट्री लगी है और हर बूथ पे हम लोगों की पुलिस फोर्स भी है। हम लोगों ने 47 जोनल मजिस्ट्रेट और 378 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं। वो निरंतर हर बूथ पे जा के अपना चेक करेंगे कि पीसफुल और फेयर मतदान हो। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया कि कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर बूथ के अंदर न जाए और सेल्फी पॉइंट्स हम लोगों ने काफ़ी जगह बनाए हैं जो मतदान बूथ के बाहर रहेंगे। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक शपथ रजिस्टर बनाया है और हर मतदाता की शपथ लेने का कोशिश किया है कि वो शपथ ले मतदान करने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल बूथ बनाए हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। मतदाता पर्चियों का वितरण पूरे तरीके से और क्वालिटी के साथ किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग टीम्स भी बनाई हैं। तो सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान प्रतिशत बेहतर रहे और फ्री ऑफ इलेक्शन हो। अच्छा, जितने भी हमारे 351 बूथ हम लोगों ने क्रिटिकल बूथ बनाए हैं, सब जगह पे हम लोगों ने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। हर जगह पैरा मिलिट्री फोर्स है और कुछ स्थानों पे हम लोगों ने इनमें से वीडियोग्राफर्स भी लगाए हैं। तो इनकी सबकी इस तरीके सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और आप देखेंगे कि बिल्कुल फ्री फेयर इलेक्शन होगा, पीसफुल तरीके से इलेक्शन कराया जाएगा। हम लोगों ने 160 मास्टर ट्रेनर और 36 इंजीनियर्स को डेप्यूट किया है। वो स्ट्रेटजी की लोकेशन पर रहेंगे और अगर कहीं से शुरुआत में ही प्रॉब्लम आता है कि वो अपनी ईवीएम को प्रिपेयर करके मॉक पोल नहीं करा पा रहे, तो ये तत्काल से पहुंच के ईवीएम तैयार करा के अपना पोलिंग शुरू कराएंगे। हमारी टोटल 12 विधानसभाओं के लिए 4 डिस्पैच सेंटर हैं
और आप देख रहे हैं कि हम लोग केपी कॉलेज में यहाँ पर हमारे जितने मतदान कार्मिक हैं वो यहाँ उपस्थित होकर अपना ड्यूटी और सामान ईवीएम स्टेशनरी लेकर प्रस्थान कर रहे हैं। आज ये सारा प्रस्थान करके अपने गंतव्य स्थल पहुँचेंगे। हम सारे कार्मिक को बसों के माध्यम से भेज रहे हैं और हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट आज जैसे ये पहुँचेंगे सबका सत्यापन करेंगे और कल मॉर्निंग में 5:30 बजे से हम लोगों का ईवीएम को तैयार करने का और फिर मॉक पोल का काम शुरू हो जाएगा। और हम लोगों ने हर बूथ पर सीपीएमएफ को लगाया है। 15,000 से ज़्यादा की संख्या हमारी पैरामिलिट्री लगी है और हर बूथ पे हम लोगों की पुलिस फोर्स भी है। हम लोगों ने 47 जोनल मजिस्ट्रेट और 378 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं। वो निरंतर हर बूथ पे जा के अपना चेक करेंगे कि पीसफुल और फेयर मतदान हो। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया गया कि कोई व्यक्ति मोबाइल लेकर बूथ के अंदर ना जाए और सेल्फी पॉइंट्स हम लोगों ने काफ़ी जगह बनाए हैं जो मतदान बूथ के बाहर रहेंगे। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक शपथ रजिस्टर बनाया है और हर मतदाता की शपथ लेने का कोशिश किया है कि वो शपथ ले मतदान करने के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल बूथ बनाए हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। मतदाता पर्चियों का वितरण पूरे तरीके से और क्वालिटी के साथ किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने मॉनिटरिंग टीम्स भी बनाई हैं। तो सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान प्रतिशत बेहतर रहे और फ्री ऑफ इलेक्शन। संगम नगरी प्रयागराज में एसएसपी प्रयागराज ने मतदान से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए एक अपील की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव हेतु प्रयागराज ज़िले में मतदान होना है। उसके लिए पुलिस और प्रशासन ने सारी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। आपको बताना है कि बहुत सारे लालची लोग, बहुत सारे स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए आपको रुपए पैसे का, जेवरात का, शराब का और घरेलू उपयोग के सामान के चीज़ों को देने का लालच दे सकते हैं। सावधान करता हूं कि ये सब कानूनन जुर्म है। यदि आप पकड़े गए तो आपके ऊपर कठोर धाराओं में कानूनी कार्यवाही हो सकती है, आपको जेल जाना पड़ सकता है। साथ में यह भी बताना है कि अगर कहीं संदिग्ध, दूषित या जहरीली शराब आपको मिल गई, आपने उसको पी लिया, तो आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए कदाचित लालच से दूर रहें, किसी के रुपए पैसे, जेवर, शराब से दूर रहें, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ सकता है या आपकी जान जोखिम में पड़ सकती है। इसलिए इन सब से परहेज़ करें। जो भी आपको लालच देता है, चाहे रुपए पैसे, जेवर और घरेलू सामानों का या जहरीली दूषित शराब पिलाने का, उसकी सूचना तत्काल 94 54 40 0248 या 945440 0248 यानी एसएसपी के सीयूजी मोबाइल नंबर पर तत्काल दें, उस पर कार्यवाही की जाएगी। आप सुरक्षित रहें और सुरक्षा के साथ सुरक्षा के वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। यही शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। संगम नगरी प्रयागराज में सपा प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला पर कुछ तथाकथित लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था कि मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, जिस पर सपा प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने ऐसा किसी भी जाति के लिए कभी कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया। अगर कोई साबित कर दे तो जो आप कहें वो मेरी सज़ा होगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है सपा प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला का इस पूरे मामले पर। एक आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही वीडियो वायरल करा जा रहा है, मैसेज वायरल करा जा रहा है कि आपने कुछ अल्पसंख्यक समाज के ऊपर टिप्पणी करी। क्या कहेंगे और किस तरह से इस पर क्या कहना चाहिए? अल्पसंख्यक समाज के नहीं, सर्व समाज के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं किया हो। विपक्ष पगला गया है, पगला गए हैं लोग। इतना जनमत देख के, इस तरह का जन सैलाब देख के, उमड़ता जैलाब सैलाब देख के, अभी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, इतने लोग बड़े बड़े नेता उनके आ रहे हैं, किसी में सब लोग आएंगे तब भी इतनी भीड़ नहीं हो पाएगी, पूरा जुटाएंगे तब भी। लेकिन इसको देख के उन लोगों को बौखला गए हैं, बौखलाहट में किसी से कुछ कराएंगे। अब अगर कोई इसको सिद्ध कर देगा तो जो आप लोग कहें सिद्ध करने का कोई मतलब ही नहीं। जो है ही नहीं तो सिद्ध कहाँ से हो जाएगा। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जनता से, शहर दक्षिणी की जनता से, कि 27 तारीख को सब लोग
एकत्रित होकर के सब समुदाय के लोग जाकर के वोटिंग करें और हमको अपने बेटे, अपने भाई रविशंकर शुक्ला को विधायक बनाने का और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। और आपसे और बताएं कि मेरे नगर अध्यक्ष बैठे हैं इफ्तिकार हुसैन साहब, आप उनसे पूछिए, वो हमारे विषय में अच्छी तरह जानते हैं। जो मैं क्या नहीं हूँ वो यही बताएंगे। ठीक, थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज की कीड़गंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां कीड़गंज पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO 3 के निर्देशन पर कीड़गंज थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर छोटू राजेश कैलाश को किया गिरफ्तार। अब पुलिस इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर भेज रही जेल। प्रयागराज में प्रयागराज जोन में होने वाले 5वें चरण के मतदान को लेकर एडीजी जोन प्रयागराज ने एक अपना वीडियो जारी करते हुए लोगों को संदेश दिया है और किस तरह से तैयारियां की गई हैं और किस तरह से पोलिंग पार्टी रवाना हुई, क्या कुछ कहना है उनका, आइए दिखाते हैं आपको। पंचम चरण के लिए हम सभी तैयार हैं। आज पोलिंग पार्टी हमारे चारों जनपदों से रवाना की जा चुकी हैं, जिसमें प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट। ये सभी पोलिंग पार्टी आज रात्रि तक अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंच जाएंगी। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बलों को पहले से ही तैनात किया जा चुका है और वो सभी वहां मतदान केंद्र पर पहुंचकर उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करेंगे। उनको वहां के आसपास के लोगों को संपर्क करना है। उनको एक सूची दी गई है जिसमें वहाँ कौन हिस्ट्री शीटर है, बैड कैरेक्टर्स हैं, कौन अच्छे लोग हैं, उन सब की सूची उनके पास है। जिन भी वहाँ नागरिकों को हमने पाबंद कराया उनकी भी सूची उनको दी गई है, जिससे कि एक उनको जानकारी मिल जाए कि अभी तक का पूर्व इतिहास कैसा रहा है उस पोलिंग सेंटर का, उस कैचमेंट एरिया में कौन कौन लोग रहते हैं, कितने मतदाता हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं। और आज ही हमारे सुरक्षा बलों के सभी कर्मी वहाँ सुरक्षा के दृष्टि से देख लेंगे, चार दीवारी आदि अगर कहीं टूटी है तो वहाँ बैरिकेडिंग कराना। वहाँ अगर आपको लगता है कोई और ख़तरा हो सकता है जिसके कारण आपको एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है, उसका आकलन करना, रिज़र्व फोर्स में से उसको फोर्स दिया जाएगा। हमारे सर्वाधिक संवेदनशील, जो अति संवेदनशील जनपदों की श्रेणी में प्रयागराज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रखा है और संवेदनशील श्रेणी में प्रतापगढ़ को। शेष हमारे कौशाम्बी और चित्रकूट ये सामान्य श्रेणी में रखे गए हैं। तो उसी अनुसार हमने फोर्स की व्यवस्था की है। आज जो हमारा केंद्रीय पुलिस बल सेंटर्स पर पहुंचा है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ के लिए जो पोलिंग पर्सनल के साथ हमारा स्टाफ पहुंचा है, इन सभी को चाहिए कि अपने पोलिंग सेंटर पर आवश्यक व्यवस्थाएं आज ही कर लें। जैसे 200 मीटर का मार्का लगाना। 200 मीटर का मार्का सभी की जानकारी में रहना चाहिए कि वो किसके घर के पास है और वहाँ सबको बता दें कि उसके आगे कोई बस्ता पोलिंग सेंटर और 200 मीटर मार्का के बीच में नहीं लगेगा। किसी प्रकार की मतदाता पर्ची आदि कोई वितरित नहीं की जाएगी। उसके बाहर जो बस्ते लगाए जाएंगे उसको भी प्रेस्क्राइब कर दिया गया है कि 2 मेज, जहाँ 2 बूथ हैं या अधिक हैं, अन्यथा उसमें 2 कुर्सी 1 मेज लगाई जाएगी। वहाँ एक झंडा वो अपना लगा सकते हैं, एक बैनर लगा सकते हैं और जो अन्यमन्य उनको है वो वहाँ पर केवल उतना सामग्री रखेंगे। किसी भी दशा में ये 200 मीटर के अंदर आने नहीं दिया जाना है। 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी मोबाइल, आग्नेय अस्त्र, किसी भी प्रकार के सुरक्षा कर्मी जो किसी महानुभाव के साथ, वोटर के साथ या कैंडिडेट के साथ हैं, उनको 100 मीटर की परिधि में नहीं आने देना है। मोबाइल पर एक सतर्क दृष्टि रखनी है, कोई भी मोबाइल फ़ोन लेकर अंदर ना जाए। जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी वहाँ मतदान के दिन ड्यूटी पर लगाए गए हैं, केवल उन्हीं को सरकारी कार्यों के लिए, मतदान संबंधी कार्यों के लिए मोबाइल ऑथराइज़ किया गया है, वो मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी सभी को दे दूं कि किसी भी दशा में किसी का वहाँ वोट डालते हुए फ़ोटो खींचना
किसी की वहाँ सेल्फी के लिए अपना मोबाइल देना या कोई ऐसा इंटरनल अरेंजमेंट प्रदर्शित करना सोशल मीडिया के माध्यम से या वीडियो ऑडियो कोई वहाँ से रिलीज़ करना, ये कतई प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी दशा में इस तरह का किसी के लिए आप सहयोग ना करें। अब वहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्या करें क्या ना करें। हमें एकदम निष्पक्ष, भयमुक्त, बिल्कुल हमें एक फेयर पीसफुल एटमॉस्फेयर में चुनाव कराना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम निष्पक्ष बने रहें और निष्पक्षता न केवल आपके अंदर हो बल्कि वो प्रदर्शित भी होनी चाहिए। किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई आपका झुकाव परिलक्षित नहीं होना चाहिए। इसलिए आप किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी से कोई भेंट, खाना, कोई जलपान आदि स्वीकार करेंगे। यदि ऐसा कोई भी करता पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। संगम नगरी प्रयागराज गोइयाँ चलो छैया छैया चुनाव करूं मालिनी अवस्थी के गीत से मतदाता को जागरूक संदेश दिया जा रहा है। चौराहों पर रेड सिग्नल होने पर जब लोग खड़े होते हैं और पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम से ये गीत उनके कानों तक पहुंचता है। गीत एक महिला पर आधारित है जो मतदाता के लिए सहेलियों, माँ, दीदी, भाई को प्रेरित करती है। गोइयाँ चलो छैया छैया चुनाव करूं, ना दबाव से ना लुभाव से, शुभ माँ मन बतिया चुनाव करूं। लोकगीत इस विधानसभा चुनाव में मतदान में लगभग सभी चौराहों पर लगे एड्रेसिंग सिस्टम पर यह गीत आज गूंज रहा है। 5वें चरण के तहत 27 फरवरी यानी कल होने वाले मतदान को लेकर इस माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है, खासकर महिलाओं को। प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने इसे बेहद रोचक अंदाज में गाया है। आज में गाया है। संगम नगरी प्रयागराज में आगामी चुनाव 2022 के होने वाले कल मतदान को लेकर आज प्रयागराज पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण का अभ्यास कराया गया। रबड़ बुलेट, आंसू गैस के गोले, हथ गोले, धमाका ग्रेनेड चलाने का अभ्यास कराया गया। एसएसपी प्रयागराज के नेतृत्व में यह अभ्यास कार्यशाला का आयोजन किया गया। कल के मतदान की व्यवस्था के लिए प्रयागराज पुलिस और 33,000 पीएसी पुलिस, होमगार्ड और पैरामिलिट्री बल पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। प्रयागराज जनपद में समस्त 12 विधानसभा क्षेत्रों में कल यानी 27 फरवरी को मतदान होना है। उसके मद्देनज़र करीब 35,000 की संख्या में असलहाधारी, बावर्दी और निशस्त्र पुलिस, पीएसी, पैरामिलिट्री, होमगार्ड बलों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। सभी को आज पुलिस लाइन में प्रशिक्षण दिया गया है। सभी को दंगा नियंत्रण का अभ्यास कराया गया है। गैस गन के द्वारा कैसे फायरिंग होनी है, रबर बुलेट, आंसू गैस के गोले कैसे फायर होने हैं, हैंड ग्रेनेड को कैसे फेंकना है, कैसे उनका इस्तेमाल करना है, सभी को यहाँ पे प्रशिक्षण कराया गया है। आरआई लाइन श्री प्रकाश के नेतृत्व में और राकेश के नेतृत्व में सभी कर्मियों को यहाँ प्रशिक्षण दिया गया। एंटी राइट गियर कैसे पहनेंगे, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट, डंडा, शिन गार्ड, एल्बो गार्ड या कैसे उसको पहनेंगे अच्छे तरीके से, कैसे इस्तेमाल करेंगे, सभी को समझाया गया है। ये प्रशिक्षण अभी भी जारी है। सभी थाना प्रभारियों, सभी राजपत्रित अधिकारियों को ट्रेन कर दिया गया है। कल के आयोजन के लिए सभी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए प्रयागराज पुलिस और प्रयागराज में जितने भी सुरक्षा बल आए हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं और हम भरोसा दिलाते हैं जनता को कि सुरक्षा और शांति के वातावरण में अपना मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। आपकी सुरक्षा और शांति के लिए हम 24 घंटे सदैव तत्पर हैं। जय हिंद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सपा के प्रत्याशी रहीचंद शुक्ला पर लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के ऊपर टिप्पणी की है, जिसको लेकर अब खंडन करते हुए सपा के महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन ने इसको बेबुनियाद बताया है और उनका कहना है कि विपक्षियों की साजिश है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पे सैयद इफ्तिकार हुसैन का, क्या कुछ कहा है उन्होंने।
लगाए जा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए अभद्र टिप्पणी करी है, और आप खुद अल्पसंख्यक समाज से हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये पूरी फर्जी न्यूज़ है, इस तरह से इनका नेचर नहीं है। और हमारे पार्टी के आदमी खुद प्यार मोहब्बत बरसाते हैं, और रईस चंद्र शुक्ला जी जो हमारे प्रत्याशी, एक शरीफ आदमी, भले आदमी हैं। इस तरह की टिप्पणी नहीं, सिर्फ बौखलाहट में लोग गलत अफवाहें कर रहे हैं, इसका कोई वजूद नहीं है। पूरा सब वही लोग जो विपक्ष है इस वक्त, जो समाजवादी पार्टी की जो जनता में बढ़ रहा है, सारी जनता इसके साथ है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली हुई, जितना जनता उमड़ी है कि शहर में चलना फिरना मुश्किल हो गया था, और सारी जनता आक्रोश में है कि तत्काल ऐसी सरकार जाए और प्यार मोहब्बत अमन चैन की सरकार बने। सैयद इफ्तिखार हुसैन एडवोकेट, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।